हाल ही में भारतीय नौसेना को नया स्टील्थ युद्धपोत मिला है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए इंस तमाल, ऑप्शन बी इंस त्रिवेणी, ऑप्शन सी इंस वैभव, ऑप्शन डी इंस प्रहार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में इंस तमाल F-71 को शामिल करके नौसेना में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भारतीय नौसेना के लिए विदेश में निर्मित अंतिम प्रमुख युद्धपोत है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों के अनुरूप है। इंस तमाल अब भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल हो जाएगा, जो ब्लू वाटर ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करेगा और स्वदेशीकरण के एक नए युग का प्रदर्शन करेगा। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 3 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस मनाया जाता है, जो देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक की शुरुआत की याद दिलाता है। 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए GST ने कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक एकीकृत कर प्रणाली के रूप में पूरे भारतीय बाजार को एक सूत्र में बांध दिया। इस प्रणाली के माध्यम से एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार किया गया। GST दिवस की शुरुआत 2018 में इसकी पहली वर्षगांठ के रूप में की गई थी और तब से ये दिन भारत की कर प्रणाली में पारदर्शिता, सरलता और एकरूपता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स FRS कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी चिराग पासवान, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल के PM श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में फुटबॉल फॉर स्कूल्स FRS कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने मिलकर आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत कोलकाता जिले के 349 स्कूलों में 2487 फीफा फुटबॉल वितरित किए गए। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गुजरात राज्य में हाल ही में प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है। इससे पहले भी 2023-24 में कच्छ के जून खटिया और पैदता बेट क्षेत्रों में हड़प्पा काल की कब्रगाहें और बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। ये खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा की गई, जिससे ये संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत तक भी था। खोजी गई कब्रगाह में पत्थर से बने ताबूत, मानव अवशेष और अन्य सभ्यतागत वस्तुएं पाई गई हैं, जो हड़प्पा संस्कृति की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए रविशंकर, ऑप्शन बी राधानाथ स्वामी, ऑप्शन सी निर्मल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी प्रेम प्रकाश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एक प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक नेता को न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने उनके दशकों के सामुदायिक कार्य और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए मान्यता दी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के एक अग्रणी व्यक्ति राधानाथ स्वामी को मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में संगठन के भक्ति केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यूयॉर्क सिटी सम्मान प्रदान किया गया। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम नामक एक साहसिक परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मानव जीनोम को कृत्रिम रूप से लिखना सिंथेसाइज है। ये परियोजना जून 2025 में शुरू हुई। प्रोफेसर जेसन चिन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के MRC लैब द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है।
यह मानव डीएनए के गूढ़ डाक हिस्सों को समझने, आनुवंशिक रोगों के उपचार और भविष्य में जीन एडिटिंग के सुरक्षित उपयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस परियोजना को वेलकम ट्रस्ट से लगभग 10 पाउंड मिलियन का अनुदान मिला है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ऑप्शन ए जॉर्ज रसेल, ऑप्शन बी ऑस्कर पियास्ट्री, ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस, ऑप्शन डी मैक्स वेरस्टेपेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2025 की रेस लैंडो नॉरिस ने जीती। ये 2025 सीजन की पहली रेस थी जो 16 मार्च को मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क सर्किट पर हुई। वेरस्टेपेन दूसरे और जॉर्ज रसेल मर्सिडीज तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में कौन एल्प्स पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं? ऑप्शन ए राग कृष्ण, ऑप्शन बी विप्लव देव, ऑप्शन सी प्रभान सिंह, ऑप्शन डी तेगबीर सिंह। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पंजाब के 6 वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट 5,642 मीटर है। ये दुनिया की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी भी है। तेगबीर ने अपने पिता श्री सुखिंदरदीप सिंह के साथ 20 जून को ट्रैक शुरू किया और 28 जून को एल्ब्रस चोटी पर पहुंच गए। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 3 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर साल 2 जुलाई को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं। यह विशेष दिन वैश्विक स्तर पर खेल पत्रकारों के प्रयासों और समर्पण का सम्मान करने के लिए समर्पित है। ये मेहनती व्यक्ति हमें प्रमुख खेल आयोजनों से नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, जो वैश्विक खेल संस्कृति के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रखा गया। निर्णय 1 जुलाई 2025 को प्रकाशित गजट अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी हुआ, जिसका क्रियान्वयन 19 जून 2025 से शुरू हो गया। परिवर्तन का उद्देश्य सावित्रीबाई फुले के योगदान को सम्मानित करना, जो भारत की पहली महिला शिक्षक और सामाजिक सुधारक थी जिन्होंने जाति एवं लैंगिक भेदभाव को चुनौती दी। इस नए नाम में महिलाओं और बालकों के विकास को सम्मिलित करना संस्थान की वर्तमान भूमिका और मिशन को स्पष्ट करता है। साथ ही रांची झारखंड में इसका नया क्षेत्रीय केंद्र 4 जुलाई 2025 को खोला जाना है, जिसका उद्देश्य पूर्वांचल झारखंड, बिहार, ओडिशा, बंगाल की आउटरीच और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना है।